Hello guys, welcome back to our channel and those who are new, welcome to our channel. Guys, मैं आज आप लोगों को CU8 का फॉर्म फिलअप करके बताऊंगी और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब कुछ आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, A to Z हर एक डाउट क्लियर यहाँ पर आपका होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जहाँ इधर उधर पैसा जो वेस्ट करते हैं वो आप लोगों को वेस्ट करने की नहीं ज़रूरत है। तो इस वीडियो को देख करके आप अपना फॉर्म अच्छे से फिलअप कर सकते हैं खुद ही, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने साइट खोला है और साइट पे मैं जाती हूँ, ऑफिशियल साइट पे CUET.samrat.ac.in। अब यहाँ पे रजिस्टर पे जाएंगे हम लोग। फिर यहाँ पर हम लोग पहले कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे ताकि हमें फॉर्म फिल करते टाइम हमसे कुछ गलती ना हो। तो हर किसी को इन्फॉर्मेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन पढ़े कि हमें फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए, और जो भी अगर आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आप चाहिए। ब्लैक एंड वाइट आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड में 80% फेस और मास्क नहीं होना चाहिए, और ईयर्स आपका अच्छे से दिखना चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। और स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपका JPG और JPEG फॉर्मेट में रहना चाहिए, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो कैसे आपका हो सकता है। और 10 KB to 200 KB आपका साइज़ होना चाहिए स्कैन फोटोग्राफ का। ये सब मैं KB वगैरह 4 KB 30 KB ये सब कैसे हम लोग रीसाइज़ करेंगे वो सभी मैं आपको बताऊँगी लास्ट में, ठीक है। तो साइज़ ऑफ स्कैन कॉपी इतना आपका 50 KB, और यहाँ पर 50 KB 300 KB इतना होना चाहिए। 50 KB 300 KB आपका स्कैन जो भी सर्टिफिकेट है रिजर्व क्राइटेरिया का, ये सब आप लोग को देखना है। तो ये सब KB आप लोग कैसे रिसाइज़ कीजिएगा वो मैं आपको बता दूंगी। अभी आप लोग ये देखिए कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, उसके बाद मैं बता दूंगी कैसे रिसाइज़ हम कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ को, कैसे KB में हम KB कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, और JPG फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं ये सब, ठीक है। तो देखिए, अब आप फ़ीस स्ट्रक्चर का देखते हैं तो फर्स्ट स्लॉट का जो आपका 650 और सेकंड स्लॉट का भी 650, तो आपको टोटल 1300 पे करना पड़ेगा। 650 नहीं, टोटल 1300 पे करना होगा। और आपका जो भी है पासवर्ड कैसे करना है ये सब मैं आपको वहाँ पे चलिए लेकर चलती हूँ। तो साइन इन पर हम जाएंगे, तो अब हम क्लिक हेयर पे करेंगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से हम लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मतलब पढ़ने के लिए ले आया है ऑटोमेटिक। तो हम लोग क्लिक हेयर टू प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर आपको टिक लगाना, तभी आप प्रोसीड कर पाइएगा। अब यहाँ पे हम कैंडिडेट्स नेम पर जाएंगे, हमें अपना नेम सेलेक्ट करना होगा कि हमारा नेम क्या है। तो हम कैंडिडेट्स नेम टाइप करेंगे, और उसके बाद तो देखिए मैंने जैसे टाइप किया कैंडिडेट नेम, ओके। अब हम लोग फादर्स नेम पे जाएंगे, और आपको एकदम सर्टिफिकेट जो आपका सर्टिफिकेट है उसी से, ये नहीं कि आपको स्पेलिंग गलत करनी है। आपका ना सर्टिफिकेट के 10th या 11th के 12th के मार्कशीट पे आपका कुछ और स्पेलिंग है, और आप लोग अभी कुछ और डाल दें। ऐसे अगर आप लोग कीजिएगा तो आप लोगों का फॉर्म कैंसिल हो सकता है। या फादर का या अपना किसी का भी नाम गलत नहीं डालना, आपको स्पेलिंग गलत नहीं डालनी, वरना आपका वहाँ पर फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मदर्स नेम डालेंगे, देन उसके बाद चलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी करके दिखाती हूँ। अब देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमारा आता है आइडेंटिटी टाइप, कि हम आइडेंटिटी क्या, तो आप कुछ भी आइडेंटिटी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। बट यहाँ पर आप अगर आपके पास पासबुक वगैरह नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, तो स्कूल ID कार्ड तो ठीक है, बट यहाँ पर मैं आधार कार्ड दे रही हूँ, ठीक है। आधार कार्ड तो यहाँ पर ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर क्या देंगे, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फ़ोटोग्राफ। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, अगर आप देखिए बैंक पासबुक आपके पास नहीं है, आप एक ऑप्शन बैंक पासबुक भी रख सकते हैं, बट आपके पास नहीं है इन केस, तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आधार कार्ड दे रही हूँ, तो आप लोग भी अगर चाहे तो आधार कार्ड दे सकते हैं। तो आधार कार्ड के लिए हमें क्या करना है, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फ़ोटोग्राफ, ये हमने लिखना। अब यहाँ पर हम लोग आधार कार्ड का क्या करेंगे, हम लोग नंबर लिखेंगे। हम लोग
आगे प्रोसीड करेंगे एड्रेस के लिए। तो चलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी चीज़ें करके दिखा देती हूँ, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। अगर अब हमारा सेम एड्रेस है तो हम एज सेम एड्रेस यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो सेम फिल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, पासवर्ड हमारा रखना। तो पासवर्ड के लिए क्या रखना है कि आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए। अपर केस मतलब आपका एक जो होना चाहिए कैपिटल लेटर होना चाहिए, और एक आपका लोअर केस होना चाहिए, और आपका एक न्यूमरिक वैल्यू होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर में आप @ या कुछ भी लगा सकते हैं, हैशटैग भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, टेस्ट @123। तो आपको कुछ भी, अब यहाँ पर आप लोग सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए कुछ भी ऐसा कुछ भी, तो मैंने व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक मैंने किया है, तो ये इसके लिए आप उसका आप अपना फेवरेट बुक बता दीजिए, जिससे आपको जिससे अगर आप पासवर्ड भूल भी जाए तो आपको अपना सिक्योरिटी याद रहे। तो ये सब बस ऑप्शनल होते हैं। अब यहाँ पर हम कैप्चर करेंगे। देखिए, अगर कैप्चा आपको नहीं, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप दूसरा बार ट्राई कर सकते हैं। इस पर आप कैप्चा पर क्लिक कीजिएगा तो वो चेंज हो जाएगा, और फिर आपको जो इजी लगे कैप्चा आप वो टाइप कीजिए और सबमिट कीजिए। ये घबराना नहीं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं सेव कर ले रही हूँ अपना। अब यहाँ पर हम लोग को चेक करना है कि हमारा अच्छे से सब कुछ फिलअप है ना। अब हम लोग यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे टिक लगाना है कि हम लोग ने सब कुछ करेक्ट फिल किया है कि नहीं। बस हमें टिक लगाते जाना, उसके बाद हमें प्रोसीड नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर सबमिट एंड सेंड OTP करेंगे तो यहाँ पे आपको OTP आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा, और आपको OTP वहाँ पे आपको कहाँ टाइप करना है, चलिए मैं दिखाती हूँ। के मोबाइल पे जो भी OTP आया है यहाँ पर आप लोग वो इंटर कर दीजिएगा, मोबाइल पे आ जाएगा आपके। तब इंटर कीजिएगा वो OTP, और यहाँ पे कैप्चा आपको फिल करना है। फिर से मैं बोलूँगी, कैप्चा अगर नहीं भी आपसे फिल हो रहा है तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। वो कैप्चा पे जा कर के आप वहाँ पर चेंज कर दीजिएगा और फिर से टाइप कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखिए यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर मिल गया, हमें अपने मोबाइल पर ही मिल जाएगा। यहाँ पर भी लिखा दी, तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर ले रही हूँ कि मुझे बाद में टाइप ना करना पड़े, ठीक है। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो जहाँ पे मैंडेटरी उतना नहीं है वहाँ पे मैं जल्दी जल्दी दिखा दे रही हूँ, जिससे आप लोग, और अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो वहाँ पे आप लोग स्लो मो में करके देख सकते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर अपना डालेंगे 10th का, कि हम लोग का क्या, हम लोग पास्ड है, कब पास्ड हुए हैं, और क्या है हमारा स्कूल वगैरह हम लोग सब कुछ डालेंगे। कहाँ पर हमारा स्कूल था, रूरल में था, शहर या अर्बन में था, शहर वाले में, या रूरल में था, गांव वाले विलेज वाले स्टेट में, और फिर हमारा स्कूल कैसा था, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों को
डाउट था कि यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करेंगे और डोमेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो मैं आपको अभी सब कुछ बताऊंगी। तो देखिए, जैसे मैंने जामिया इस्लामिया और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी चूज़ किया, अब उसे हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग और भी ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इतना सारा सेलेक्ट कर लिया। अब आप लोग बोलेगा मैम आपने कैसे इतना सारा सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए, यहाँ पर नीचे में मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए नीचे में यहाँ पर आपको आएगा ऑप्शन। देखिए यहाँ पे अपडेट प्रोग्राम फॉर्म का आया ऑप्शन आपका नीचे में। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे जाएंगे स्लॉट वगैरह को चेंज करने। देखिए जैसे कि मैंने चेंज कर रखा था ये, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा दूँगी कैसे। तो यहाँ पर अगर हम अपडेट टेस्ट में जाएंगे, तो देखिए अपडेट टेस्ट में हम लोग गए। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं, हम जितना भी फिल करना चाहे। तो यहाँ पर देखिए मैं 5 डोमेन अगर चेंज करती हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका लिख रहा है आई बटन में कि आप लोग अगर ये सेक्शन 1A और 1B वाला नहीं अगर आपको चूज़ करना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप उसे नॉट एप्लीकेबल कर सकती हैं। और नॉट एप्लीकेबल करने के बाद आप डोमेन 6 चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डोमेन 6 चाहिए तो अगर देखिए मैं उर्दू चूज़ करी तो यहाँ पर आपको डोमेन नहीं दिख रहा है 6, बट यहाँ पे जैसे मैं नॉट एप्लीकेबल करती हूँ यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने दोनों पार्ट में नॉट एप्लीकेबल लिख दिया क्योंकि मुझे दोनों पार्ट की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करेंगे, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। तो अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। देखिए मैं प्रीवियस सेक्शन आपको एक बार दिखा देती हूँ कि यहाँ पर, हाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ, एक मिनट। देखिए प्रीवियस सेक्शन जब मैंने दिखाया तो मैं यहाँ पे अपडेट टेस्ट पेपर अगर मैं करती हूँ तो फिर से मैं अपडेट कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं रखा, मैं प्रोसीड नेक्स्ट टू सिलेक्शन में गई। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये मेरा पहले से फिल था तो मैं आपको दिखा देती हूँ फिल करके फिर से। तो देखिए मैंने जो चूज़ किया, आप लोगों तो क्या क्या चूज़ किया। तो यहाँ पर मुझे चेंजेस चाहिए, मैंने आरा की जगह पर ससुराम कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने ये चेंज किया। तो यहाँ पर आप भी चेंज कर सकते हैं, जब तक आपने पेमेंट नहीं किया तब तक आप कभी भी चेंज कर सकते हैं अपना फॉर्म। अब जब हम प्रोसीड नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे। देखिए अब हम लोग अपलोड अपना डॉक्यूमेंट्स करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं जेपीजे फॉर्मेट में। और आपका देखिए जेपीजे और जेपीईजी है, फिर 10 KB से 200 KB फ़ोटो होना चाहिए आपका, 4 KB से 300 KB लिमिटेड फ़ोटोज़ होना चाहिए। और आपका 50 KB से 300 KB लिमिट होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। तो चलिए हम पहले है ना अपना फ़ोटोग्राफ्स सिलेक्ट करते हैं। तो फ़ोटोग्राफ अगर मैं सिलेक्ट करने जाऊँगी, अपनी फ़ाइल से मैं सिलेक्ट करूँगी तो मेरा देखिए मैंने सिलेक्ट किया, अपना एक फ़ोटोग्राफ लिया और मैंने सिलेक्ट किया। तो देखिए मेरा ये स्टार्ट हो जाएगा, मैंने स्टार्ट अपलोड किया, मेरा ये अपलोडिंग हो गया। तो फेस यहाँ पर मेरा रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है दोस्तों। देखिए आप यहाँ पे साफ देख सकते मेरे फेस रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो मुझे फिर से अच्छे से स्कैन करना है। फिर मैंने कुछ गलती की होगी स्कैन करने में, तो फिर से मैं अगर जाऊँगी, फिर से मैं सेलेक्ट फाइल पर जाती हूँ तो फिर मैं यहाँ पर आपका मेरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने स्टार्ट अपलोडिंग की और मेरा ये अपलोड हो गया। अब वैसे ही हम लोग सिग्नेचर पे करेंगे कि सिग्नेचर कैसे करना है। तो सिग्नेचर का भी हम लोग वही सिग्नेचर हम लोग को वाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर करना, साइन करना है। और कैसा भी सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट होना चाहिए। मतलब अभी आप जो एप्लीकेशन टाइम करेंगे वही आपको वहाँ अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब भी आपको वही वैसे ही सिग्नेचर करना होगा। तो आप लोग ये सिग्नेचर को ध्यान रखिएगा। मैं स्टार्ट अपलोड किया, मैं सिग्नेचर हो गया। अब वैसे ही मैं क्लास 10 का मार्कशीट करूँगी अपलोड। तो देखिए दोस्तों मैं ना यहाँ पर मार्कशीट की, लेकिन यहाँ पे मेरा नॉट एक्सेप्टेड दिखा रहा है फाइल फॉर्मेट। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि .pdf में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है .jpg है। देखिए आप देख सकते हैं .jpg है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें क्या करना है .pdf में हमें सेलेक्ट करना होगा। तो मैं फिर से इसे .pdf में कन्वर्ट करूँगी। मैं आपको सब कुछ लास्ट में बताऊँगी कि हम लोग कैसे रिसाइज़ करते, कैसे JPG में, कैसे .pdf में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इमेज को घर बैठे ही, और कैसे हम लोग बिना स्कैनर के भी स्कैन कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बताऊँगी। देखिए तो मैं .pdf में इसे अब स्टार्ट की, तो देखिए ये स्टार्ट हो गया। स्टार्ट अपलोडिंग की, अब ये अपलोड हो गया। मतलब इसको PDF का नीड था और ये PDF में हो गया। अब ये अपलोड सक्सेसफुली हो गया। अब हम लोग प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हम लोग ने सब कुछ सही किया। हम टिक करेंगे, सब कुछ हमने सही किया तो हम लोग टिक लगा देंगे। जैसे मैंने टिक लगा दिया, अब प्रोसीड टू हम लोग पेमेंट करेंगे।
ठीक है। हम लोग देखिए पहले हम लोग चेक कर लेते कि हमने सब कुछ सही किया है कि नहीं किया, सारे ऑक्यूपेशन वगैरह सब सही है कि नहीं है। तो हम लोग वो सब पहले चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी जैसा भी डाउट हो रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोगों को अगर नहीं भी फॉर्म फिल हो रहा है तो आप मुझे मेल आईडी पर मेल कर दीजिए अपना फ़ोटोग्राफ्स और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आप लोगों ने देख ही लिया जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो वो सब और अपनी डिटेल्स मुझे मेल कर दीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी और फिर आपका फॉर्म फिलअप कर दूँगी। तो दोस्तों देखिए, हम लोग ने यहाँ पर सब कुछ चेक कर लिया कि हमारा सब कुछ सही है। अब हम लोग प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे। देखिए, हम मॉडिफ़िकेशन अब नहीं कर सकते अगर हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, मतलब हम लोग फिर से चेंजेस कुछ नहीं कर सकते। जो मैंने पहले किया चेंजेस वो हम नहीं कर सकते, अब हम कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हम देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी मेरा नो है, तो मैंने नो से किया है सेलेक्ट। अब हम लोग यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका क्या क्या है पेमेंट मोड। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या पेमेंट करना है, आपको स्लॉट 1 और स्लॉट 2 650 मतलब 1300 करना है। अब हम लोग देखिए क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ICICI बैंक है और पेटीएम है। तो मैं अगर जाती हूँ तो मैं पेटीएम के ऑप्शन पर जाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं अब पेटीएम कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया पेटीएम का और उसके बाद मैं प्रोसीड करूँगी। तो प्रोसीड पे अब मेरा OTP आएगा मेरे नंबर पे। अब मैं OTP अगर टाइप करती हूँ उसके बाद मैं जो भी मेरा बैंक है वो मैं चूज़ करती हूँ। पेटीएम से जितना भी बैंक लिंक्ड है, आपका एक है तो एक ही सही है। तो यहाँ पर पे अगर हम करते हैं तो अब यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट आएगा हमारे पेटीएम अकाउंट पे। अब देखिए मेरा पेमेंट हो गया सक्सेसफुली। अब हम लोग इसे डाउनलोड या प्रिंट आउट कर लेंगे। तो आप अगर अभी प्रिंट आउट नहीं कर सकते, प्रिंटर नहीं है आपके पास, तो आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर प्रिंटर है तो आप लोग प्रिंट करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।